आपका नजरिया ही सुख दुख को तय करता है। सुख और दुख कुछ नहीं बल्कि हमारा नजरिया है। आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा कि सकारात्मक सोच रखें। यह कहानी भी यही संदेश देती है। यह दो शिष्यों की कहानी है। किसी एक आश्रम में महात्मा और उनके दो शिष्य रहते थे। दोनों शिष्य महात्मा के कहे अनुसार भगवान का भजन व पूजन करते थे। आश्रम के सभी कार्यों को भी बहुत लगन से दोनों करते थे। आश्रम की सफाई, पेड़ पौधों की रेख-देख, पशुओं का रख रखाव और उनके गुरु महात्मा जी की सेवा करने की जिम्मेदारी इन दोनों शिष्यों के जिम्मे थी, जिसे वे बड़े ही अच्छे ढंग से पूरा किया करते थे। लेकिन इनमें से एक शिष्य हमेशा दुखी रहता और दूसरा हमेशा खुश रहता, जबकि दोनों की परिस्थितियां और वातावरण एक समान थे। पहला छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता और दूसरा विपरीत बातों में भी अच्छा खोजकर प्रसन्न हो जाता और खुश रहता। कुछ दिनों बाद महात्मा जी की मृत्यु हो गई। 2 ही दिनों के अंतराल में दोनों शिष्यों की भी मृत्यु हो गई। दैव योग से स्वर्ग लोक में भी तीनों एक ही स्थान पर आ मिले, लेकिन यहाँ भी पहला शिष्य अशांत था और दूसरा प्रसन्न। दुखी शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख और आनंद मिलता है, लेकिन हम तो यहाँ भी दुखी हैं। तब महात्मा बोले, बस भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन सुख और दुख तो मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख है, और यदि मन शुद्ध न हो तो स्वर्ग में भी दुख है। मन स्थिति को बदलने की कोशिश की जाए और हर स्थिति में अच्छे पहलू को देखा जाए तो वो हर जगह सुखद परिणाम दे सकती है। और अगर मन स्थिति से ही तुम नकारात्मक पहलू को ही देखोगे तो जीवन में हमेशा दुख ही पाओगे। सुख दुख तो तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। सही मनुष्य प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहने का, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता खोज लेता है और दुख व निराशा पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी बना रहता है। इस कहानी का सार ये है कि हर स्थिति में हमें अच्छे सुखद पहलू को देखना चाहिए और सकारात्मक बने रहना चाहिए। जब हम सकारात्मक बने रहेंगे तो हमारे चारों तरफ भी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट होगी, जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। और अगर तुमने अपने नजरिए को न बदला तो चाहे तुम्हें कितना ही सुख और स्वर्ग क्यों न मिल जाए, तुम उसमें भी दुख खोज ही लोगे। इसलिए अपने देखने के ढंग को बदलो और हमेशा सुख देने वाले पहलू को देखो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।